हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी चैप्टर से, बट ये आपकी स्कोरिंग दे सकता है, मतलब आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हम इसको वन शॉट में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो हो सकता है इसको 2 शॉट के अंदर फिनिश करें। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि हमारे लाइफ को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट सिस्टम की ज़रूरत होती है ना। और वो डिफरेंट सिस्टम मिल के हमारे लाइफ को प्रोसेस करता है। अगर उसके अंदर कोई भी सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है या अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स आता है तो लाइफ को प्रोसेस करने में भी प्रॉब्लम्स आता है। चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव हो गया, नर्वस सिस्टम, या हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम को मतलब वेल मेंटेन रहना चाहिए, मतलब अच्छा रहना चाहिए ताकि लाइफ को प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके अंदर कुछ सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर। जो चीज़ हम बताएंगे कि कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। तो पहले पेज में तो आप देखो कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वैसे यही सब चीज़ लिखा हुआ है। मेंटेनेंस प्रोसेस नीडेड to different damage and breakdown energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual's organism, so there must be process to transfer a source of energy from outside the body of the organisms, which we call food. मतलब ये क्या कि जितने भी प्रोसेस को हमारे सिस्टम को चलाने के लिए मेन एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड एवरी एनर्जी जो हमारे पास आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम करता है एक्चुअली क्या है कि हम खाना क्या खाते हैं, जो खाना हम खाएंगे उस खाना को डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करता है कि एनर्जी सप्लाई करता है। डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सेल्स, एवरी टिश्यूज एंड सभी को वो फूड सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि हम फूड को कैसे, मतलब किस तरीके से लेते हैं। तो ये पहला पेज तो हम ऐसे ही जस्ट प्रोसेस क्या सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दिस दैट, तो इसको हमें पढ़ने की अभी ये ज़रूरत नहीं कि हम चले जाए ट्रांसपोर्टेशन, सारे सिस्टम्स हम आगे 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। रही बात की यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ multicellular organisms like humans. What criteria do be used decide whether something is alive? What are the outside raw material used to by the organisms? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रही बात, हम अभी जो चैप्टर के अंदर के कंटेंट के पास चलते हैं। आप एनसीईआरटी के बुक निकाल के और अपना पेन कॉपी निकाल के सामने बैठेंगे वीडियो देखने से पहले। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो आपको पता ही है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच हाउ टू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड गेट एनर्जी, ठीक है। तो फूड लेने और फूड के अंदर से जो नेसेसरी कंपोनेंट है उसको निकालने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या है, फूड हम लेते हैं, तो फूड लेने की जो प्रोसेस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हम इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे हम फूड लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हमें 2 चीज़ें समझना है कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, मेनली सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। वो अपना फूड सनलाइट के हेल्प से खुद प्रिपेयर करता है, किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप देखते होंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड्स करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑन द प्लांट, ठीक है। तो उसको हेट्रोट्रॉपिक मतलब किसी अदर पे वो डिपेंड करता है अपने खाना के लिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप समझ गए होंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो खुद अपना फूड बनाता है, सेल्फ फूड बनाएगा, सेल्फ। और इसके इस कैटेगरी के अंदर प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भैया होता क्या है। यहाँ पे देखिए प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है। ये रिएक्शन आप
याद कर लीजिए, ये पहले भी रिएक्शन आपने याद कर रखा है और अब फिर से याद कर लीजिए। ये रिएक्शन कब याद किया होगा? तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, अभी ये जो प्लांट के बारे में पढ़े हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इन्वायरमेंट से, H2O लेता है अर्थ से थ्रू रूट, एंड क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। रट जाओ इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन पूछे जाते हैं, AB करके पीछे है। फिर साथ में ऑक्सीजन बनाता है, H2O बनाता है। ये ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स या जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग लेते हैं, और ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के थ्रू क्या करते हैं, मतलब अपने एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो यहाँ पे बार बार याद कर लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम कि इसको याद नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट, H2O नीचे रूट से, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सनलाइट से सोलर एनर्जी ट्रैप करता है, बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस H2O। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ये बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द इवेंट अकर्स, मतलब वो कौन कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में अकर्स होता है। तो इस प्रोसेस को मेनली बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बचपन से पढ़ते आ रहे, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक्स फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट को ट्रैप करके ग्लूकोज बनाना, ऑक्सीजन छोड़ना, वाटर छोड़ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट व्हाट आर द 3 इवेंट्स अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 3 इवेंट्स अकर्स। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के हेल्प से, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और साथ में बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, एंड दिस इज कार्बोहाइड्रेट ओनली। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से यही ग्लूकोज उसके पूरी बॉडीज में सप्लाई होता है। तो यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। इसको अभी ही याद कर लो कि भैया ये न्यूट्रिशन के पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन होता है और इसके साथ ही 3 इवेंट्स होता है। पहला इवेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, वाटर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन होना, टूटना। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम रिएक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं? तो 3 इवेंट हमने देख लिया, एंड दिस 3 इवेंट्स को हमें अच्छी तरीके से लर्न कर जाओ बच्चे। यहाँ से 2 बात आती है कि प्लांट जो है मतलब एनर्जी, सनलाइट का एनर्जी जो है वो दिन में लेते हैं, हाँ ठीक है। लाइट रात को कैसे वो एनर्जी मतलब होता है? देखो उसके पास एक ATP और ADP, ये पूछे नहीं जाएंगे। ATP और ADP के फॉर्मेट में होता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है क्या? एक तरह का वो सेल की तरह होता है, बैटरी की तरह, कि ख़त्म हो तो उसको आप क्या करो? चार्ज कर लो। तो दिन में उसको चार्ज कर लेता है, ADP को ATP बन जाता है। ATP का यूज रात को कर लेगा तो वो फिर ADP में कन्वर्ट हो जाता है दिन के। तो इस तरह से चार्ज करके रात को अगर उसको लगती है भूख या कुछ भी तो वो प्रोसेस करता रहता है। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन है फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया। फोटोसिंथेसिस देखने के बाद हम आते हैं यहाँ पे इस जगह पे, मेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो इसकी डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम आप बना लेंगे, और ये डायग्राम जो है ये ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर है। ये स्टोमेटा का डायग्राम है। स्टोमेटा में ये गार्ड सेल है, स्टोमेटल पोर है और क्लोरोप्लास्ट है। इनका वर्क आपको पता है। गार्ड सेल क्या करता है? गार्ड सेल का काम है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखो यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, उतने चीज़ आप याद कर लीजिए, है ना? ठीक है ना? तो ये देखो, व्हाट इज द वर्क ऑफ गार्ड सेल लिख लेना। स्टोमेटा का क्या काम है ना? कैन स्टडी हाउ ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, टेल अबाउट स्टोमेटा विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। छोटे छोटे होल होते हैं, ये बचपन में पढ़ा होता है। मासिव अमाउंट ऑफ गैसियस ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा का काम है गैस का एक्सचेंज करना।
ठीक है। अगर सरफेस स्टेम रूट लीव्स, हमें अब करा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज द पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। तो यहाँ से गार्ड सेल अगर पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन गार्ड सेल के ऊपर अगर वाटर फ्लो करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो गार्ड सेल जो होता है वो स्वेल हो जाता है। लिखा हुआ है गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ गार्ड सेल, एंड जब वाटर हट जाता है तो श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बना है। यहाँ पे वर्क ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल का काम, दूसरा क्या होगा जब उसके ऊपर पानी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ओपन एंड श्रिंक हो जाएगा जब पानी खत्म हो जाता है। बाकी ये डायग्राम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एक्टिविटी है आपका, ये एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंटल है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें जो है आपका एक्सपेरिमेंट जो है आप एक बार देखेंगे, लेकिन अभी याद करने की चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है हेट्रोट्रॉपिक। आपको पता ही है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि जो मतलब दूसरे पे डिपेंड करता है, तो उनके नेम पूछे जाएंगे, डिफिनेशन तो कम, नेम। देखो पैरासाइटिक, यहाँ देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी यूज्ड है ना। पैरासाइटिक का मतलब अदर पे डिपेंड बना है। कि स्पोरोफाइटिक होता है वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्कुटा, टीक, लीसेस एंड टेपवर्म। अब यहाँ पे कौन इसमें पैरासाइटिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। अंडरलाइन कर लो भाई, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो ऐसे। डाउन इनसाइड व्हाट कैन बी टेकन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शन। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट। तो कुछ डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होता है, कुछ इनडायरेक्टली किसी और पे भी डिपेंड होता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, कुछ घास खाते हैं, तो इस तरीके से उसके क्या होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है वर्क करता है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा जानने की जरूरत है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको दिए गए हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, आइए ये इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम बना के आप देख लीजिए। डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है आपको कि ये न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर क्या होता है कि अमीबा का न्यूट्रिशन को दिखाया गया। सबसे पहले अमीबा के पास ये फूड पार्टिकल्स दिखा। अमीबा का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर्स आपने बना दिया ऐसे ऐसे करके अमीबा, यहाँ पार्टिकल दिखा, ठीक है भाई। अब इस पार्टिकल को पकड़ने के लिए है ना, ये वाला जो और ये वाला सीडोपोडिया है, इसको कवर अप करेगा। देखो सीडोपोडिया क्या करेगा, उसको कवर अप करने की कोशिश करेगा। दूसरे में ये अंदर चला गया, फूड वैक्यूल जो होते हैं, फूड पार्टिकल को डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये इसको कवर अप कर लिया, और यहाँ से जितने भी इसके खाने लायक है, इसके न्यूट्रिशन लायक जो चीज़ है उसको निचोड़ेगा और अनडाइजेस्टेड को फिर वो बाहर कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहला काम होता है इनगल्फिंग फूड। तो इसको बोलते हैं इंगेशन, IN है ना, इंगेशन। दूसरे में ये भी इंगेशन का पार्ट है। इसके बाद डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, बाद में इगेशन, ठीक है, इगेशन लास्ट पॉइंट, और इनगेशन मतलब इनटेक लेना, और बाकी डाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे होंगे, आप डायग्राम बना देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकता है। यहाँ देखो ना, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out in paramecium, which is also unicellular organisms, and cell has definite shape and food is taken at the specific spots. Food is moved out this spot by the movement of cilia. अब जैसे पैरामीशियम का डायग्राम आपने देखा होगा, तो इसे चारों तरफ से सिलिया होता है, ये मूवमेंट के लिए अपना हेल्प करता है, ठीक है। तो हमें इस पर डायग्राम नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो आपने बता दिया कि इंगेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में इगेशन, ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर लिखना है, ठीक है। 4 पॉइंट लिख के आप आगे बढ़ जाइए। इसके अंदर कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। और आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये बहुत
ज़्यादा इसके अंदर से तोड़ तोड़ के ब्रेक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम अगर इसको देखें तो ये देखो यहाँ पे, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर आप डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। 3 टाइप्स के क्वेश्चन, कभी कभी डायग्राम बोल देगा बनाओ, और कभी कभी डायग्राम बना होगा ABCD डाल देगा, बोलेगा इन सब के फंक्शन लिखिए। तो क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट वे है। या तो 3 नंबर में क्या करेगा, 6 पॉइंट दे देगा और उसका फंक्शन लिखो। तो हम इस फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला जो हमारा टंग है उसके नीचे होता है सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाने को अपने मुंह में बाहर से लेंगे। तो ये हम करें इंगेशन फूड, और उसको टीथ से चबाएंगे। चबाने के बाद सलाइवा उसमें मिक्स होकर सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और सॉफ्ट होने के बाद वो क्या होता है, ये फूड पाइप से होते हुए, ओसोफेगस से होते हुए ये हमारे स्टोमक के अंदर आता है। स्टोमक के अंदर आएगा तो इसके बीच में जो है ये ओसोफेगस है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होता है, ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि फूड जो है एक ही मतलब सीधा नीचे गया तो जाता रहेगा। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट अगर ऑल अलोंग द गट्स, यहाँ से सीधा अगर नीचे धकेल दिया फूड को तो यहीं आके गिरेगा ही, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब आता है यहाँ पे, तो हमने 3-4 काम देख लिया। क्या कि सबसे पहले टीथ का काम, तो च्यूइंग करना। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से। सलेवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, सलेवरी एमाइलेज, और उसका काम क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट कर देना, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपल शुगर, एंड द फूड इज मिक्स थ्रू आउट द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue। तो यहाँ पे आपका सलेवरी एमाइलेज, देखो यहाँ पे है, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, बनाऊंगा मैं आपसे। एक क्वेश्चन बन गया, सलेवरी एमाइलेज का वर्क क्या है। दूसरा, सलाइवा कहाँ से निकलता है और सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है। तीसरा, यहाँ से जो फूड नीचे जाता है उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, तो आपका पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, याद रखिएगा। इसके बाद जो है नीचे आइए, जब फूड हमारा कहाँ पे आ जाता है, स्टोमक में अंदर आता है, तो 3 बात होती है। वहाँ पे पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। देखो भाई, ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। क्या करता है, काम क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम, मतलब 3 चीज़ें निकालेगा, म्यूकस है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन है ना, और पेप्सिन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब एक 3 बात निकालो। देखो वहाँ उसको छोड़ो, HCl निकालता है, पेप्सिन निकालता है और म्यूकस निकालता है, म्यूकस। अब तीनों बात समझिए। HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, किल द बैक्टीरिया, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, फूड एसिडिक मीडियम में चेंज करता है, फूड एसिडिक मीडियम में करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिख लेना, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, लिख लो, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, साथ में लिख लो, फूड डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनल, प्रोटेक्ट इनर लाइन ऑफ वॉल। अब इसके अंदर जो है ना, इसके इनर लेयर को ख़राब ना करेगी, क्योंकि फूड के साथ जो है या एसिड, इस सबसे ये लेयर ख़राब ना हो, इसके लिए म्यूकस होता है, और म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा काम हो गया। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो वॉल ऑफ स्टोमक पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है 3 चीज़ें निकालना, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl का काम किल द बैक्टीरिया, फूड को चेंज करना एसिडिक मीडियम में, एंड दूसरा काम क्या होता है कि पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तीसरा काम क्या होता है, म्यूकस, म्यूकस इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा पार्ट स्टोमक वाला क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब आती है बात कि यहाँ से जो फूड जाता है ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। जो फूड है स्टोमक के अंदर रेगुलेट बाय स्पिंचर्स मसल, ये याद रख लीजिए, किसके थ्रू, स्पिंचर्स मसल।
which release it in a small amount into the small intestine from the stomach. The food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। मैं इसलिए कि अंडरलाइन करा रहा हूँ, इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ। विच इज़ फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज एक्सटेंसिव क्वाइलिंग। अब देखोगे इसको क्वाइलिंग के फॉर्म में होता है, ऐसे है, ठीक है। अब इसको स्ट्रेट तो रख नहीं सकते, तो क्वाइलिंग के फॉर्म है। फूड इसके अंदर घूम रहा होता है और डाइजेस्ट हो रहा होता है। अब आता है कि जो एलिमेंट्री ग्लैंड का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ। अब यहाँ जो क्वेश्चन क्या आता है, छोड़ो इसको, इसके क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रास खाने वाले एनिमल का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर क्यों होता है। तो इसके पीछे एक कारण है कि ग्रास के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज को डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, ठीक है, इसीलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लार्जर होता है, ठीक है। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। अगर हम घास खा लेंगे तो क्या होगा, हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा। क्लियर है, क्यों? क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी उससे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आता है कार्निवरस लाइक टाइगर है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसको मीट खाना होता है, उसको ग्रास नहीं खाना होता है, इसलिए उसके छोटे होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कार्निवरस का स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉलर होता है और हर्बी जो ये होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, घास खाने वाले जो हर्बीवोरस होता है उसका जो होता है लॉन्गर होता है। तो ड्यू टू घास के अंदर मतलब ग्रास के अंदर क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आती है बात, मेन मुद्दे पे आते हैं। इसको लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी में, घास के कोई नहीं पढ़ना तेरे बाद एनसीईआरटी में। ये कह रहे छोटे भाई को दे देना, अरे वो खरीद लेगा यार, या उसके लिए और हेल्पफुल हो जाएगा, उसको अंडरलाइन करो, कलर करो, ठीक है। अब आती है बात क्या, वो देखते हैं। अब आती है बात हमारे पास कि यहाँ से जब फूड यहाँ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो तीन बातें आती है। अब देखो यहाँ पे हम तीनों को इंडिकेट करते हैं। एक यहाँ पे जो है वो पैंक्रेटिक एंजाइम है, देखो पैंक्रेटिक एंजाइम। दूसरा पॉइंट है लीवर, और लीवर के बाद है लीवर हो गया, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को समझते हैं पहले। तो पैंक्रेटिक एंजाइम कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से, और पैंक्रेटिक जूस भी निकलता है। ये रहा, देखिए, इट रिसीव सिक्रेट सिम कम्प्लेक्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इट रिसीव सिक्रेशन ऑफ द लीवर and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has made to be alkaline for the pancreatic enzymes to be act. तो पहला काम पैंक्रेटिक एंजाइम्स का, पी एंजाइम का क्या काम है, जो फूड हमारे एसिडिक मीडियम में आता है ना, उसको अल्कलाइन में चेंज कर देता है। अब याद रखिएगा इसको कि फूड जो अल्कलाइन में कौन चेंज करता है एसिडिक से, तो पैंक्रेटिक एंजाइम। कहाँ से निकलता है पैंक्रेटिक एंजाइम, पैंक्रियाज से। लीवर से क्या निकलता है, तो लीवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो लीवर हमारा बहुत बड़ा काम करता है, ये फैट वैट को डाइजेस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिश दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट। फैट जो होता है हमारे बॉडी में, इंटेस्टाइन में, फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल्स, इसके फॉर्म में होता है, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट देम। सो बाइल सॉल्ट करता क्या है, ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, एंड इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। दिस इज सिमिलर टू द इमिलफाई द एक्शन सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट चैप्टर 4। अब यहाँ पे सोप डर्ट की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो हमारा फैट है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, उसको स्मॉल करने का काम बाइल जूस का है। बाइल जूस कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ से निकलता है, लीवर से। तो एक मिला के बाइल जूस का क्या काम है, फैट को डाइजेस्ट करता है। इसलिए किसी किसी को जब पीलिया उलिया बीमारी हो जाती है तो बोलता है खिचड़ी और मतलब ठंडा ठंडा खाना खाने के लिए, फ़ैट बिल्कुल नहीं खाने के लिए, तेल बिल्कुल नहीं खाने के लिए, क्योंकि उस समय
लीवर आपका फंक्शन करना बंद कर देता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी पॉइंट क्या है? बाइल सॉल्ट के बाद, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। अब पैंक्रियाज से दो चीज़ें निकलता था, एक तो पैंक्रेटिक एंजाइम, एक पैंक्रेटिक जूस। देखो यहाँ पे पैंक्रेटिक जूस जो है उसको देखते हैं। पैंक्रेटिक जूस कहाँ है? तो देखो पैंक्रेटिक जूस जो है हमारे पास ये है, पैंक्रेटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन। अब याद हो गया ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो पैंक्रेटिक जूस के अंदर। एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड, जो फैट आसान हो गया था, ब्रेक डाउन करके स्मॉलर में कर दिया था, उसको डाइजेस्ट लिपेज करता है। लिख लो इसको। एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टेनियल जूस। अब सबसे लास्ट में इंटेस्टेनियल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, जिसका काम क्या है कि जो एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्जन में हेल्प करता है, कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कर देता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कर देता है, एंड फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कर देता है। आ गया होगा समझ आपको? मतलब साफ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्टेप्स बाय स्टेप्स डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये आपको लर्न होना चाहिए और सबके फंक्शंस भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में इंटेस्टेनियल जूस कहाँ पे पाया जाता है? तो इंटेस्टेनियल ग्लैंड। इंटेस्टेनियल ग्लैंड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टेनियल जूस निकालने का काम करता है। उसके अंदर से निकले हुए जूस है वो लास्टली फाइनली कन्वर्ट कर देता है जितने भी फूड हमने डाइजेस्ट करके यहाँ तक लाया था, जिसके अंदर कुछ जो है प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैट फैटी एसिड ग्लिसरीन में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। वही ग्लूकोज हमारे यहाँ फाइनली हमारे पास फूड होता है। अब हम कहेंगे जो आप रिएक्शन जो आप याद किए थे ग्लूकोज का C6H12O6, और जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना लेता है और साथ में बड़ी सारी एनर्जी हमें मिलता है भैया। यही जो ग्लूकोज मिलता है, यही जो ग्लूकोज बनता है ना, इसी से मोर एनर्जी होता है। इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट चेंज होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, और जब हमें एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमें सांस भी ज़्यादा तेज़ी से लेनी पड़ती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं और दौड़ते दौड़ते हम जब जब ज़्यादा भागते हैं तो हमें तेज़ सांस लेनी पड़ती है, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है और खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो आप ज़्यादा अगर खा लो, ज़्यादा ग्लूकोज बन रहे तो आप ज़्यादा वर्क डाउन करो। वर्कआउट जब ज़्यादा करोगे तो अपने आप ग्लूकोज या कोई भी चीज़ वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हमने लाइन लाइन लगा दिया, आप भी अपने बुक में लगा लीजिए। अब डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इंटेस्टाइन पे, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज इनॉर्मस फिंगर लाइक अ विलाई होता है। विलाई जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और वो खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद है ना, ये देखो एब्जॉर्ब कर लेता है खाने को जब एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब फूड ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी where it utilizes obtaining energy, building new tissues, और unabsorbed food को send कर देता है large intestine में, where its wall absorbs more water from this material. This rest of the material is removed from the body by the anus, और इस तरह से वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है बाय द एनल स्पिंचर। इस पर कोई ध्यान नहीं देता भैया, किस चीज़ से बाहर आता है? एनल स्पिंचर से। एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर्स। इस बार आने वाला है ऑब्जेक्टिव में, अभी भी याद कर लो इसको। ठीक है जी, है ना। तो विलाई में क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है ये भी आपसे पूछ देता है। ठीक है, न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यूज, यहाँ पे बिल्डिंग मतलब एनर्जी की जरूरत होती है। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा, क्या क्या देखा, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा देखा कि टंग यहाँ से खाना को हम चबाते हैं, चबाने के बाद हमारा फूड जो होता है सलाइवा मिक्स करता है, सलाइवा उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, वो खाना जाता है पेट के अंदर। पेट के अंदर जो जाता है तो क्या मतलब स्टोमक के अंदर जाता है, वहाँ पे गास्ट्रिक ग्लैंड है, गास्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पाया जाता है म्यूकस एसियल पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड एसियल किल द बैक्टीरिया विच इंटर्स फ्रॉम
थ्रू द फूड उसको किल करने का और खाना को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद हमारा जाता है कहाँ पे, वो चला जाता है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू, हमारा जो जाता है वो चला जाता है कहाँ पे, जाता है फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम निकलता है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, और अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, अल्कलाइन में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो बाइल जूस का काम होता है। बाइल जूस लीवर से निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर को काट दे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया है। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर ही नहीं होगा तो बंदा फैटी हो जाएगा और उसके पूरे बॉडी में फैट बैठ जाएगा, ठीक है, चल नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सो बाइल जूस का काम। अब यहाँ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता ही है क्या क्या होता है, जो भी हमने कन्वर्ट किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्टली इंटेस्टाइनल जूस, उससे पहले पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन एंड लिपिज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है वो आपको पता चल गया, जो फैट है उसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड फैट को डाइजेस्ट करता है। और इंटेस्टाइनल जूस से जो जूस निकलता है वो कन्वर्ट कर देता है किस में, फूड को कन्वर्ट कर देता है फाइनली प्रोटीन एमिनो एसिड में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लास्टली विलाई क्या करता है, सारे खाने का ऑब्जर्व करके एनर्जी के फॉर्म में दे देता है बॉडी को और अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा फूड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी चीज़ में, फूड जो हमारा है वो चला जाता है उसमें। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स में हम मिलते हैं।